इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आलमपुर से आ रही है। हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री ज्ञान मंदिर वर्धन समिति ज्ञान मंदिर आलमपुर की महत्वपूर्ण नवीन सत्र 2023 की प्रथम दिवस आज 1 जनवरी को श्री होलकर नगर की ऐतिहासिक टेढ़ा मट्ठी भगवान भोलेनाथ की पंचवटी में सभी ज्ञान मंदिर परिवार के संरक्षक पदाधिकारी एवं सभी कार्य सेवकों की नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन आज श्री शिव मंदिर की भव्य पंचवटी में किया गया। सर्वप्रथम तो हमारे जो मीडिया प्रभारी हमारे इस आज के आयोजन में पधारे, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और ये नव वर्ष में उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हम अपनी नगर की जनता से नव वर्ष में हार्दिक हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। वर्ष 2023 उनके लिए सुख, समृद्धि, शांति और निरोगता का एक प्रतीक बने। तो बस यही हमारा एक संदेश है ज्ञान मंदिर की ओर से कि ज्ञान मंदिर सदैव सबका सदैव प्रसन्नता और उनके लिए सभी उपेक्षा और जो भी हमें सदा मांगता रहा है। ज्ञान मंदिर समिति का लक्ष्य केवल समाज सेवा है। समाज सेवा के माध्यम से समाज में होने वाली कुरीतियों को उजागर करना और उनको दूर करने का प्रयास करना और सांस्कृतिक विरासत और धार्मिकता का एक एक वातावरण पैदा करना, यही केवल ज्ञान मंदिर का उद्देश्य है। लोगों का कहना है कि ज्ञान मंदिर समिति एक कमाई का जरिया है। ज्ञान मंदिर में कोई ऐसी कमाई नहीं है, न तो किसी से चंदा लिया जाता, न किसी से कोई पैसा वसूला जाता। ज्ञान मंदिर के ही बच्चे सब आपस में अर्जित करके करते हैं, जितना कुछ धनराशि सहयोग कुछ प्राप्त हो जाता उसे अपन स्वीकार करते हैं। आप लोगों का आज ये टेढ़ा की मठी पर इस पंचवटी उपवन में सर्वप्रथम भोलेनाथ को वंदन करते हुए उनके चरणों में जो हमारा नव वर्ष 2030 का जो सूर्योदय हुआ है, उसमें ज्ञान मंदिर परिवार की जो अहम बैठक है वह हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ये एक ऐसे होलकर नगर के हम सभी कार सेवक हैं। इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई इसमें जाति वर्ग नहीं है, सभी जाति विशेष के इसमें कार्यकर्ता हैं और कोई भी प्रधान नहीं है, सभी कार सेवक हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक दल का कार्य नहीं किया जाता है। जो धार्मिक उत्सव होते हैं, चाहे वो शिव बारात हो या रामलीला हो या गणेश उत्सव हो, ये सभी जितने भी धार्मिक उत्सव हैं वह अपने आप में बहुत अहम हैं। और इस होलकर नगर में जितनी भी जो समितियां हैं, उनका सभी का नगर जन समूह के रूप में हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जैसे कि ये कृष्ण गौ सेवा समिति है, आंजनी पार्टी है, जय हनुमान मंदिर समिति है, ऐसी ही अनेक आलमपुर नगर में समितियां जो काम करती हैं। इसमें हमारी जो ज्ञान वर्धन समिति ज्ञान मंदिर आलमपुर के नाम से इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है, उसमें सभी जो संरक्षक है उनका आशीर्वाद है। और नगर जन समूह के सहयोग से ऐसे ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आगे होते रहेंगे। यही हमें सभी नगर जन समूह को हम सूचना और आशीर्वाद के आकांक्षी हैं और इसी प्रकार से हम निरंतर प्रगतिशील बने रहेंगे। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। अलग से कुछ नहीं है, हमारा केवल यही प्रयास रहता है कि जो महाशिव बारात इस बार 2023 की जो है, तो उसमें कुछ ना कुछ नया करने की हम कोशिश करते हैं। झांकियाँ सभी देवी देवताओं के साथ में भोलेनाथ की निकलती है और श्री शिव शंकर जी की जो हमारी सभी महाकाल का जो अद्भुत स्वरूप है, उस समस्त नगर में ये हम कोशिश करते हैं कि ऐसी सांस्कृतिक विरासत जीवित बनी रहे। और आप सभी के सहयोग से ही ये ऐसे कार्यक्रम निकलते हैं, अलग से कुछ नहीं है। टेढ़ा की मठी से लेकर के हरिहरेश्वर बड़ी माता के बीच में जो पूरे नगर का जन सहयोग आरती स्वरूप में हमें प्राप्त होता है, वह अपने आप में अहम है। और बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद इस नववर्ष 2023 में सभी जनता के नगर जन समूह को हम देना चाहें। इसमें सहयोग हमारी जो ज्ञान मंदिर समिति है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का चंदा हम लेते नहीं है। जो आशीर्वाद स्वरूप जो सहयोग प्रदान किया जाता है,
इसीलिए इसमें एजुकेटेड ज्ञान मंदिर के नाम से कहा जाता है। इसमें सभी पढ़ा लिखा वर्ग समाज सेवा के रूप में स्वरूप जुड़ा है, जो नौकरी भी करते हैं, बड़े बड़े शोभायमान पदों पे अपना काम भी करते हैं। और रामलीला का जो इस बार प्रयास है, इस संरक्षक के रूप में, मुख्य प्रधान के रूप में हमारे बहुत से लोगों ने सहयोग किया, लेकिन पंडित राम कुमार शास्त्री जी के द्वारा जो उनने ऑलराउंडर के रूप में संवाद हो, चाहे देव स्वरूप हो, चाहे असुर हो, सभी के जो संवाद हम लोगों की 6 महीने में जो प्रैक्टिस करवाई, वो 25 बसंत का जो इतिहास हम लोगों ने तोड़ा है। जो नकारात्मक ऊर्जा थी कि एक रंगारंग कार्यक्रम ही नगर को पसंद है, उस सबको मिथ्या दोष हटाते हुए एक अयोध्या रामलीला के रूप में जो अद्भुत प्रदर्शन किया है, वो नगर के जन सहयोग से ही किया है। किसी प्रकार का कोई चंदा हम अलग से एकत्रित करते नहीं है। ये खुला पारदर्शी मंच है, इसमें कोई भी आके ज्ञान मंदिर कार्यालय की सदस्यता आजीवन ग्रहण कर सकता है और किसी भी पात्र का अभिनय उसमें प्रस्तुत कर सकता है। अभी हमने बहुत से लोगों के मुँह से सुना है कि ज्ञान मंदिर समिति वाले जैसे अपने लिए ले रहे हैं जो रामलीला में तो कैसा ज्ञान मंदिर सेवा रखती है अपने लिए, ऐसा बताया जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा हम भाव स्वरूप में रखते हैं, जो हमारे अंदर है, वही हम सामने वाले में प्रकट करते हैं। अभी ये रामलीला के रूप में, ये पास में ही जो बड़ेरी में जो मेला है, उसमें हम लोगों की निःशुल्क है, किसी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं। केवल ये इसकी ज्ञान मंदिर और अयोध्या रामलीला के प्रचार हेतु ये कार्य किया है। जो अपना व्यय होता है, वो व्यास गद्दी के अलावा हम लोग व्यक्तिगत जो संवाद करते हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते।